हेयर वॉश तो मेरा रेगुलरली हो रहा है, फिर भी मेरे बाल टूटे ही जा रहे हैं, टूटे ही जा रहे हैं, टूटे ही जा रहे हैं। तो उसका भी कोई रीजन होगा कि हम हेयर वॉश कर कैसे रहे हैं, हेयर वॉश करने का तरीका क्या है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद मेरा ना शैम्पू ही बेकार है, तो मैं उसको ही चेंज कर देती हूँ। शैम्पू मैं आपको बहुत हजार बार बोलती हूँ कि जो केमिकल्स वाले शैम्पू होते हैं वो हमें यूज करने ही नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट सभी शैम्पू में केमिकल्स होता है, आई नो, बट हमें मतलब कि हमें देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा हेल्दी बालों के लिए कौन सा है, हमें वही शैम्पू यूज करना चाहिए। मतलब कि जैसे हमारे बालों में हो रहा है डैंड्रफ, तो हमें एंटी डैंड्रफ यूज करना चाहिए, बट एंटी डैंड्रफ में भी बहुत सारे शैम्पूज होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं यहाँ पे शैम्पू की वीडियो लेके नहीं आई हूँ। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि हमें बाल कैसे धोने चाहिए, हाउ टू वॉश योर हेयर फॉर नॉट फॉलिंग योर हेयर। ओके, मतलब कि बाल ना टूटे उसके लिए हमें पता करना है। जब हम लोग बाल धोते हैं ना तो हमारे बहुत ज्यादा ही बाल टूटते हैं, मतलब कि मेरे नहीं टूटते हैं, बहुत लोगों के लिए टूटते हैं, क्योंकि हमारे हेयर वॉश करने का तरीका ही ऐसा होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने ये तो मान लिया कि सभी शैम्पू में केमिकल होता ही होता है, तो हमें कौन सा यूज करना है हमें ये कैसे पता चले। हम उनको पढ़ के ये तो पता लगा ही सकते हैं ना कि केमिकल किसमें कम यूज हुआ है, किसमें सबसे ज्यादा नेचुरल चीजें यूज हुई हुई हैं। सेकेंड चीज कि हम मतलब केमिकल तो सभी में होता है, तो अगर हम कुछ भी स्काल्प पे अप्लाई करेंगे तो केमिकल तो लगेगा ही लगेगा, तो जिससे हमारे बालों को नुकसान होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डाइल्यूट करके यूज करेंगे। जी हाँ, हम इसका मतलब एक बहुत अच्छा तोड़ है इस चीज का कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बालों पर डायरेक्ट केमिकल यूज ना हो तो हम उसको डाइल्यूट करके यूज करेंगे। अब मैंने इस वीडियो में 2 शैम्पू यूज करे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप भी 2 शैम्पू यूज करेंगे। आप अपनी लेंथ के, बालों की लेंथ के हिसाब से शैम्पू इसमें यूज करो। कितने शैम्पू लेना है, कितना क्या लेना है और उसमें कितना पानी मिलेगा वो आप इसमें से देख सकते हो कि मैंने इसमें लिए 2 शैम्पू और उसको अच्छे से शेक करा मैंने, ताकि उसमें जो बबल्स थे या झाग बन जाए बिल्कुल अच्छे से, ताकि जब मैं अपने स्काल्प पे अप्लाई करूँ। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो ऑयलिंग करने के बाद जब सर्द होते हैं ना तो उनका ऑयल ठीक से नहीं जाता, तो वो होता है उनका करने का तरीका। अब उसमें आपने डाला शैम्पू, डाला उसको कर करके हटा दिया, तो वो हेयर वॉश नहीं है गाइस, वो हेयर वॉश नहीं होता है। मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे से बताया कि हमें किस तरीके से हाथ चलाने हैं, किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें शैम्पू करना कैसे है। आइए तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रीमा और आप लोग देख रहे हो हाउ टू वॉश हेयर। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होगी हमारे लिए कि हम हमेशा जब भी हेड वॉश करें तो अपसाइड डाउन की पोजीशन में ही करें। अपसाइड डाउन की पोजीशन यानी हम अपना सर को नीचे लटकाएं और बाल नीचे लटकने होने चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट्स तो अगर आप इजी भाषा में समझना चाहें तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी कि हम अपने स्काल्प पे या हमने हेयर्स पे जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो हमारे को पूरे बालों में अच्छे से स्प्रेड होएगा। अब आप मान लीजिए आप सीधे करके बात कर रहे हैं तो फिर वो इतने अच्छे से हमारे पूरे हेयर में नहीं लग पाता है। अगर हम नीचे करके करेंगे तो वो अपने आप ही नीचे की तरफ बहने लगेगा, तो वो पूरे ही बालों में जाएगा। हम स्काल्प पे मसाज कर सकते हैं बट हम लोग हेयर्स में इतना नहीं करते हैं, तो वो अच्छे से अपने आप ही बहेगा। बट आप अच्छे से एक बार अपने पूरे बालों में हाथ मार लीजिएगा ज़रूर। अब सेकेंड चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि सेकेंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है ब्लड सर्कुलेशन। जब आप लोग नीचे मुँह करके करते हैं तो जो आपका हेयर का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जब हम लोग अब पूरे दिन सीधे खड़े रहते हैं, सीधे बैठते हैं, सब कुछ सीधे होके करते हैं तो हमारी बॉडी में तो अच्छे से जाता है, बट जो हमारे ब्रेन होता है उसमें अच्छे से ब्लड हमारा उतना नहीं जा पाता है। तो हम लोग जब हेड को नीचे करके करेंगे तो हमारे पूरे हेड में अच्छे से ब्लड फ्लो होगा, और ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा, जब ब्लड फ्लो होगा तो वो हमारे हेयर फॉलिकल्स तक जाएगा, और जब हमारे हेयर्स होते हैं वो हेयर फॉलिकल्स से ही जुड़े होते हैं। तो जब हेयर फॉलिकल्स तक अच्छे से ब्लड जाएगा तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्दी करेगा। हेयर फॉलिकल्स सांस लेंगे, ये मान लीजिए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे और वो बालों को अच्छे से पकड़ के रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप खुद मान लीजिए आप खाना नहीं खाते तो वीकनेस आ जाती है ना, तो ऐसे ही बालों को हमारे हेयर फॉलिकल्स को होता है, जब उनको ब्लड नहीं मिल रहा होता है तो वीक हो जाते हैं और बालों को छोड़ने लगते हैं, उनकी पकड़ छूटने लगती है। अब अगर वो लोग को ब्लड मिलेगा और अच्छे से वो लोग फिर स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर वो हमारे बालों को पकड़ के रखेंगे, अल्टीमेटली हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा, हेयर फॉल नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा नीचे करके बाल करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ मैंने पहले बता दिया है कि वो पूरे बालों में स्प्रेड होगा अच्छे से। अब जब पूरे बालों में जाएगा तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि हम लोग केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही यूज़ करने वाले हैं, नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे हम हमेशा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पूरे बालों में जाएगा और शाइनी बाल हो जाएंगे। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जब हमारे हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमारे बहुत ही बाल घने होने लग जाएंगे, मतलब कि बाल
पास पास उगना शुरू कर देंगे। अब वो पास पास उगना शुरू कर देंगे तो हमारे बालों का मोटापन भी बढ़ेगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग नीचे बाल करके करेंगे ना, तो जो डर्ट होगा बहुत इजीली निकलेगा हमारे बालों से, और जो ऑयल होगा वो बहुत इजीली निकलेगा, क्योंकि वो लोग नीचे की तरफ बहना शुरू कर देंगे। तो जब हम लोग पानी डालेंगे सर पे, या फिर हम लोग मतलब वही अगर हम लोग पानी डालेंगे सर पे, तो फिर शैम्पू जो होगा और जो डर्ट होगा उसमें बहुत अच्छे से ही निकलने लगेगा। और तीसरी चीज़, तीसरी नहीं चौथी पाँचवीं होगी ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ, कि सबसे पहले तो जब आप इसको अपने स्काल्प में अप्लाई करो तो बहुत अच्छे से पहली बात तो मसाज करना, और बहुत ही अच्छे से इसको मसाज कर करके अपना ऑयल निकाल लेना बहुत अच्छे से, और अपनी पूरी लेंथ में निकालना। क्योंकि जो हमने ऑयल अप्लाई किया था, ये बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे सर में ऑयल है, बट अगर हमारे सर में ऑयल लगा रखा है और वो अच्छे से नहीं निकला, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेयर्स, तो फिर हम उसको अच्छे से मसाज करते हुए उसको निकालेंगे, पूरे बालों को निकालेंगे। अगर झाग नहीं बन रहा है आपके शैम्पू में, ये अच्छा एक इंडिकेटर नहीं है। तो आप इस वीडियो में देखो कि हमने कैसे शैम्पू को बनाया है, उसको बहुत अच्छे से उसका झाग निकालेंगे। आप देख रहे हो कि जो मैंने शैम्पू का सॉल्यूशन बनाया उसमें कितने सारे झाग बने हैं। अब झाग बनने से क्या हुआ कि मेरे बालों को अच्छे से उसको शैम्पू प्रोवाइड हुआ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब आप लोग अपना शैम्पू अच्छे से लगा ले बालों में, उसके 3 मिनट बाद तक आपको रुकना है। मेरे को जल्दी में जाना था इसलिए मैंने अप्लाई करने के डायरेक्ट बाद ही धो दिया, बट मैं आप लोगों को ये सलाह ज़रूर दूंगी कि जब आप लोगों का शैम्पू एप्लीकेशन हो जाए, अच्छे से मसाज वगैरह हो जाए, जब आपको धोना हो तो उसके बीच में आप लोगों को 3 मिनट रुकना है और उसके बाद ही वॉश करना है। और वॉश करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपको हमेशा हर जगह से करना चाहिए। आप मान लो कि स्काल्प में आपका एक जगह नहीं छोड़नी है जहाँ पे आपका हाथ ना गया हो, हर जगह बालों के अंदर घुस घुस के करना है। और निचोड़ने का तरीका आप लोग देख लीजिए, जो लोग सीधे हाथ मार देते हैं वो बहुत गलत तरीका होता है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हो, मैं टैप कर करके अच्छे से निचोड़ रही हूँ उसे। जो बिल्कुल एकदम से सीधे हाथ से नीचे लेकर आते हैं वो गलत तरीका होता है, उससे हमारे स्प्लिट एंड्स होने के खतरे होते हैं, और वो उससे हमारे स्प्लिट एंड्स होते ही होते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप लोग हेयर वॉश जब करें, जैसे कि देखो ये जो है ये चीज़ बहुत गलत है, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने आपको दिखाने के लिए ही करा है, आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, ना ही हाथ से ना ही टावल से। तो आप लोगों को क्या करना है, टैप टैप करके इसको बालों को निचोड़ना है, और उसके बाद टावल में अच्छे से उसको रोल कर लेंगे। आप लोगों को देख रहे हैं, आप जैसे भी रोल करते हैं आप वैसे ही रोल कर लेंगे। मैंने वही अपना रेगुलर रोल करा है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सूखने के लिए अच्छे से, और ऐसा होता है कुछ लोग रखते हैं टॉवल को बहुत टाइम तक वॉश करने के बाद, बट आपको वॉश करने के बहुत देर बाद तक नहीं रखना, और सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं जैसे कि हमारे हाथों की मूवमेंट रही, ध्यान अब आप रखिएगा। लोगों को कौन सा शैम्पू यूज करना है वो आप लोग बिल्कुल पढ़ के अच्छे से करेंगे कि आपके बालों में क्या कमी है और किस चीज के लिए क्या चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बालों में ये प्रॉब्लम है तो मुझे कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखो, मैं आप लोगों को शैम्पूज के लिए जरूर बताती हूँ। अब जाओ जल्दी से बाल धो लो और मुझे बताना कि आपने कौन सा शैम्पू यूज करा, आपको क्या प्रॉब्लम थी, और आपको अगर आपने जब मेरे तरीके से हेयर वॉश किया तो क्या आपका पूरा ऑयल निकल पाया, और अगर ऑयल नहीं लगा हुआ तो नॉर्मल हेयर वॉश किया है तो क्या झाग अच्छे से बन पाए। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है, हमारे से झाग नहीं बन पाते हैं, तो झाग बन पाए, क्या आपकी प्रॉब्लम मेरे तरीके से सॉल्व हो पाई, मुझे ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में चाहिए। और हेयर फॉल कम हुआ कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम हेयर फॉल करते हैं ना, यूं घिस घिस के या फिर यूं तोड़ तोड़ के, तो आधे बाल तो हम खुद ही तोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से करना। और बाकी आपको मेरे तरीके से हेयर फॉल कम हुआ कि नहीं और झाग बनी कि नहीं, मुझे ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सब्सक्राइब जरूर करना, और बने रहिए हमारे इस परिवार के साथ। बाय बाय।